अभी बहुत जल्दी ही बैरामबाग नाके पे नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी का जो स्लोगन है उसकी ओपनिंग हम लोग मुख्य अतिथि बलदेव घोषा जी के हाथ से करेंगे। और आज ईदुल मिलादुल नबी के मुबारक अवसर पे लोगों के लिए कुछ वड़ा पाव, कटलेट और शरबत की व्यवस्था की गई है, जो सभी हमारे यहाँ के भाई बहन हैं उनमें वितरित करेंगे हम लोग। और सभी को एक लाइन से जो है जो भी सामग्री है दी जाएगी। बड़े बेहतरीन तरीके से बनाया गया शरबत, दूध में है सारे बादाम, किशमिश, काजू वगैरह डाल के आज मोहम्मद नबी साहब के उत्तर भारतीय समाज की तरफ से ईदुल मिलादुल नबी के ऊपर पर्व के आज दिन जो जुलूस निकलने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ते का प्रोग्राम और शरबत का प्रोग्राम रखा हुआ है। और जो स्लोगन है राहुल गांधी का, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, तो आज हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। और सबको प्यार से जो राहुल जी का नारा है कि हम सभी के दिलों में प्यार से राज करेंगे और सभी को साथ लेके चलेंगे, यही पैगाम उत्तर भारतीय समाज भी देता है। और सभी को अपने साथ जोड़ के साथ लेके चलने के लिए हम लोग आज यहाँ पे ढोकला, खम्मन, वड़ा पाव, कटलेट और शरबत, बेहतरीन शरबत पेवर दूध का, बादाम, काजू, सभी चीज़ डाल के बनाया है और जिसका अभी चंद मिनटों में हम लोग वितरण करेंगे। सारे उत्तर भारतीय समाज के प्रमुख अतिथि लोग यहाँ आ चुके हैं, बस बलदेव जी 5 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं और हम लोग इस प्रोग्राम का यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। सभी बच्चों को फ्री में जो है नाश्ता, बड़ों को भी नाश्ता देंगे। इसके लिए सभी लोग शांति से रहिए, एक लाइन में खड़े हो जाइए, सभी को मिलेगा, कोई छूटेगा नहीं। भरपूर मात्रा में व्यवस्था की गई है और आज खुशी का दिन है, उसी के तहत हम लोग जो है इसका वितरण कर रहे हैं। सुबह से जो है दूध को गर्म करके शक्कर वगैरह डाल के उसका शरबत बनाया जा रहा है और ठंडे ठंडे शरबत और नाश्ते के साथ जो है लोगों को दिया जाएगा। अभी चंद मिनटों में हम लोग इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और अभी हमारे कुछ मौलाना साहब लोग आ रहे हैं, मैं उनको भी गुजारिश करूंगा कि वो आएँ। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश हमारा। कल हमने गणपति विसर्जन किया, आज हम मिलादुल नबी का त्यौहार मना रहे हैं। जेपी यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी धर्मों को लेके चलते हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से उदाहरण दिया है नबी और नबी का, जो उन्होंने मिलादुल नबी का जो इजहार किया है और जिस तरह से प्रोग्राम रखा है, हम सब उनके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हो गया। हमारे बीच में मस्जिद के मौलाना अकरम मौलाना साहब हैं और बाकी सभी लोग आए हैं जो दुआ पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पे एक प्यार का पैगाम देने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया है और बहुत ही पाक दिन है, खुशियों का दिन है। आज नबी साहब के में जुलूस निकलने वाला है। आज के दिन बहुत ही ऐसे हम लोग सभी भाई हर मज़हब, हर जाति धर्म से ऊपर उठ के इंसानियत के धर्म को अपनाते हुए
आज हम लोगों ने यहाँ पे हमारे नेता बलदेव घोषा जी के नेतृत्व में एक छोटा सा प्रयास किया है कि सारे धर्म एक ही पैगाम देते हैं, वो है मोहब्बत का, इंसानियत का। सभी के घरों में भाईचारगी हो, सभी प्यार से रहें और ईश्वर सभी को खुश रखे। इन्हीं दुआओं के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बच्चों और बड़ों के लिए फ्रूट शरबत का वितरण का प्रोग्राम किया है। और उत्तर भारतीय समाज जो कि सभी समाज को साथ में लेके चलता है, इस पहल के तहत हम लोग एक पैगाम देना चाहते हैं कि जो थोड़े दिनों से देश में जो नफरत की बाजार गर्म है, लोग जो है लोगों को कुछ भी बोल रहे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज देश में महंगाई का आलम ये है, लोग परेशान हैं, उसकी बात कोई नहीं करता, सिर्फ नफरत की बातें करते हैं। आज उसका जवाब देने के लिए बलदेव जी खुद जो है बैराम बाग नाके पे हमने उनसे प्रेरणा लेके उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम रखो जिससे कि सब में एक सुंदर सा मैसेज जाए, और उसी के तहत हम लोगों ने एक यहाँ पे भाईचारे की एक बड़ी मिसाल पेश करने की कोशिश की है। और ये प्रोग्राम हम फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरह से समाज में एक जहर घोला जा रहा है, उससे हम लोगों को निजात दिलाने के लिए और प्यार का पैगाम देने के लिए यह प्रोग्राम हमने इस नाके पे रखा है। हर भाषा भाषी सभी लोग रहते हैं और प्यार से रहते हैं, मगर उस प्यार को तोड़ने की कुछ लोग कोशिश करते हैं जिसमें हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और आज हमने उसी के तहत नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, जो राहुल जी का पैगाम है, उसको लेके एक बेहतरीन पहल यहाँ पे की है। और मैं आप लोगों के सामने बलदेव जी से कहूँगा कि 2 शब्द कहें और इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें लोगों में वितरित करेंगे। ईद मिलाद उन नबी की आप सबको मुबारक। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, हुजूर का जन्मदिन है। हम उसके लिए अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को और ख़ास करके हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और ये मांगते हैं उनसे कि हमारे देश में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहे। जो उन्होंने हमें सिखाया है उन उसूलों पे हम चल सकें और उनके दिए हुए उसूलों को हम फॉलो कर सकें। यही मैं आज के अच्छे दिन मांगता हूँ। आजकल हमारे देश में बड़ी हमारी जो राज करने वाली पार्टी है उसके पास कुछ बेटर है नहीं। अब कोई कह रहा है सर काट दो, कोई कहता है ज़ुबान काट दो, कोई कहता है उसको काट दो, कोई कहता है उसको मार दो, कोई इसको कह दो। तो ये ऐसी बातें, घटिया बातें जो आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है हमने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। ना किसी अपोजिशन का लीडर अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सारी उम्र जब भी वो अपोजिशन लीडर रहे उनकी उतनी ही इज्जत होती थी जितनी प्राइम मिनिस्टर की होती थी। लेकिन आज जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसके बारे में ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो इंसान किस खानदान का है, उनके खानदान में कौन है। उनकी माताजी सोनिया गांधी, पिताजी राजीव गांधी, बाप फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी, उसके इंदिरा गांधी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। ये वो खानदान है। और यहाँ एक खानदान ऐसे हैं जो अपना ही नाम जानते हैं और उसके बाद बाप का नाम जानते हैं, तीसरा बाप नाम ही नहीं जानते। उस खानदान के इंसान को अगर कोई आदमी ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने मुंह पे थूक रहा है। जैसे हम चांद पे या सूरज पे थूके तो अपने मुंह पे थूक आता है। ऐसे घटिया बातें करने वाले आदमियों को हम कंडेम करते हैं। हम कहते हैं वो राजनीति के लायक नहीं है। और जिस भी पार्टी के किसी भी इंसान ने जो ऐसी बातें की हैं उनको पार्टी को, उस पार्टी में कोई असूल है, अगर उस पार्टी में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो पार्टी अपने हिंदुस्तान के लोगों को प्यार करती है, वैसे इंसानों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और उनको एमपी बना के बैठे, उनको मिनिस्टर बना के बैठे, ये कितनी शर्म की बात है। किसी भी जो मिनिस्टर होता है बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है, बड़ा जिम्मेदार बात करता है।
और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, प्यार की बातें करनी चाहिए, मोहब्बत की बातें करनी चाहिए। हम में से कोई भी, हम किसी को आज तक, मैं यहाँ से 30 साल से 85 से मैं यहाँ हूँ इसी एरिया में, हमारे मुंह से आपने कभी किसी की बुराई सुनी है? हम कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी को बुरा नहीं कहते, कोई किसी को ये नहीं कहते उसको मार दो, उसको थप्पड़ मारो। हमने कभी ये नाम ही नहीं लिया ज़िंदगी में, हम ये जानते ही नहीं है। हम तो अपने कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो शांति चाहती है, जो प्यार है। जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं दुकान खोल रहा हूँ प्यार की, और प्यार ही लोगों में बांटना चाहता हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं। हम चाहते हैं कि लोगों को मोहब्बत से जीते। कोई डरा के जीत नहीं सकता। डरा के जीतेंगे तो थोड़े दिन चलेगा, डर जाएगा थोड़े दिन, लेकिन दिल में से उसकी इज्जत नहीं होगी। दिल से इज्जत तब होती है जब उस इंसान को आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। अगर उसको ज़रूरत हो तो आप कहते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अकेले नहीं हो तुम, चिंता मत करो। ऐसे लोग होते हैं जो मोहब्बत को फैलाते हैं। उनको वो नफरत कर रहे हैं, वो नफरत फैला रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे राहुल जी मोहब्बत फैला रहे हैं, ये फ़र्क है। अभी आप लोगों ने भाइयों और बहनों चुनना है कि आपको नफरत चाहिए या आपको मोहब्बत चाहिए। हर इंसान चाहता है मोहब्बत, क्योंकि जहाँ मोहब्बत है यहाँ शांति है, यहाँ सुखी है, यहाँ पीस है, यहाँ प्यार है, वहाँ खुदा है। खुदा भी वही होता है जहाँ उसको लगता है कि यहाँ मेरे बच्चे बड़े अच्छे नेक इंसान रहते हैं, नेक लोगों के बीच में उनको खुशी होती है। अपने उनके बच्चे जब अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो उनको खुशी होती है। एक माँ बाप को खुशी होती है उनका बच्चा अच्छा काम कर ले, तो आप इमेजिन करो वो जो सारी दुनिया के मालिक हैं उनको कितनी खुशी होती होगी जब उनके लोग अच्छे काम करते होंगे। तो यही मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूँ। जेपी यादव साहब, निम्मी रिजवी जी, अहमद यादव साहब, संतोष जी, रामकरण जी, ओडलाल जी और सारे हमारे भाई जो यहाँ पर आए हैं, हम आप सबका सत्कार वेलकम करते हैं। और जेपी यादव साहब, मैं आपकी तारीफ़ करूँ। इंसान ने, खुदा भगवान ने हमको एक ऐसा इंसान दिया है जो हमेशा इस नाके से, इस जगह से सारे बम्बई को सबसे खूबसूरत मैसेज पहुंचाता है, हर जगह पे पैगाम भेजता है कि ये है हमारा पैगाम। और हमारा पैगाम है मोहब्बत करना, प्यार फैलाना। और यही हम जेपी यादव साहब इनका इसे लेके चलते हैं। मैं आपका सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आगे का प्रोग्राम जो जेपी साहब ठीक समझेंगे उससे तरीके से चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। से शरबत, वड़ा पाव बच्चों में, महिलाओं में, सब में वितरित करेंगे। और हमारे जो पत्रकार साथी हैं, अरे एक शीतला है, एक राजेश उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत की दुकान का उद्घाटन बलदेव जी ने किया है। मैं बलदेव जी से कहूँगा कि शरबत कुछ लोगों में बांटें। यहाँ शरबत का गिलास भरिए। यहाँ कौन है शरबत भर रहा है? यहाँ पे लगा के भर दीजिए, फटाफट शरबत भर के दीजिए। लाइन लगा के लीजिए, लाइन लगाइए, आप लोग, सबको मिलेगा। बच्चे लोग सबको मिलेगा, सब लोग लाइन लगा के लेते जाइए। बबली जी आइए, बबली जी, बबली भैया, हमारे बड़े भाई बबली जी प्लीज आइए, अंदर आइए बबली भाई। सभी लोगों को मिलेगा, सारी व्यवस्था की गई है, बहुत बेहतरीन शरबत बनाया गया है। सभी लोग लाइन से आए। आराम से एक लाइन में आके लीजिए, सभी को मिलेगा। सभी को प्यार से, सभी को मिलेगा, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सभी को शरबत मिलेगा,
सभी बच्चों को, बच्चे निकलते जाओ लेके, जिसको मिल गया वो बाहर निकलो, बाद में शरबत लो। आराम से शीतला जी अंदर आ जाओ। उपाध्याय जी सभी लोग शांति बनाए, सभी को नाश्ता मिलेगा, सभी को शरबत मिलेगा, पूरी व्यवस्था की गई है। आराम से सभी को दो, ये सबको देते जा, भर के देते जा, भर के देते जा। बगल में तेरे बगल में शीतला सरोज जी, बहुत ही सुंदर समय। आज नबी साहब का जन्मदिन है, सर यहाँ पे जन्मदिन है, खुशी की बात है। और आज जुलूस भी निकलेगा। आज हम लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि नफरत से नहीं, लोगों को मोहब्बत से जीता जाएगा। जो देश में एक नफरत का माहौल है, इनके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे देखना। और ये बहुत सुंदर लिखते हैं, हिंदी भाषी पेपरों में लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। ईश्वर इनको कामयाबी दे, यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये अच्छे अच्छे लेख लिखें, अच्छी अच्छी रिपोर्ट दें, सच्चाई का साथ दें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे बीच में बबली जी हैं, बबली जी से गुजारिश करूँगा, एक साल दो। तो क्या करेंगे, आराम से दो, प्यार से पीने दे, सब पिएंगे। संतोष का संतोष। बबली साहब बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और कायदा पंडित बोला जाए तो कम नहीं है, बहुत ही ज्ञानी आदमी है। और पंजाबियों में जो है सर यहाँ पे बहुत कम ज्ञानी मिलते हैं, उसमें से हमें एक ही ज्ञानी मिले हैं। और बबली भाई साहब और हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, उनके परिवार में। हमारे बीच में मौलाना साहब है, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। क्या नाम है मौलाना साहब? आइए। बलदेव जी हमारे मौलाना साहब, जिन्होंने जो है नफरत के बीच में मोहब्बत की दुकान खोलने में यहाँ पे फीता काटा, ऐसे हमारे मौलाना बदर मस्जिद के, उनका साल देखिए बलदेव जी सम्मानित कर रहे हैं। बलदेव जी 4 बार के विधायक रहे हैं, ईश्वर करेगा 5वीं बार भी। ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है, जो सभी के लिए कार्य करता हो। जो लोग इतने बड़े हस्ती के बारे में कुछ बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को अब क्या बोले हम, उनकी औकात नहीं है जो नबियों के बारे में बोल सकें। और जिस आदमी ने इस तरह की भाषा की है, हम लोग उसकी निंदा आज करते हैं कि नबी जो है, उन्होंने इस संसार में जो है अच्छा पैगाम दिया और लोगों में शांति भाईचारगी का संदेश दिया। ऐसे लोगों को भी राजनीति के तहत लोग कुछ भी बोलते हैं, उसके लिए हम लोग निषेध करते हैं उस चीज़ का। और ऐसे लोग जो है इंसान के कहने के भी काबिल नहीं हैं। और आज के दिन हम लोगों ने लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए शरबत, वड़ा पाव, कटलेट, ढोकला, इडली, पानी और शरबत, हर चीज़ की व्यवस्था की है। और बलदेव जी हमेशा से जो है भाईचारगी का पैगाम देते हैं। और आने वाले समय में इस नाके से हम लोगों ने हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एक साथ लेके प्यार से रहने की, एक जो आज बरसों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कभी किसी में कोई वो नहीं, सब एक दूसरे को प्यार से मिलते हैं। आज ये प्यार का पैगाम बैराम बाग नाके से हम लोग दे रहे हैं। और यही कोशिश है बलदेव जी की हमेशा से कि हमारे इलाके में अमन शांति हो, हमारे सभी भाइयों के घर में खुशियाँ रहें, सभी लोग खुश रहें।
इधर आई नहीं, आने में जगह नहीं, मेरे को पारा नहीं। चाचा पानी की बॉटल दे दो। मुबारकबाद दे रहे हैं। कितना सुंदर माहौल है। इसी तरह से देश तरक्की करेगा, इसी तरह से लोग आगे बढ़ेंगे और लोग एक दूसरे को, इस देश को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब सभी धर्म जाति एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के त्यौहार में शामिल हों, एक दूसरे से मोहब्बत करें। यही पैगाम हम लोग देना चाहते हैं और हमारा मकसद भी यही है कि ये नाका हमेशा से वर्सोवा विधानसभा में एक बहुत ही सुंदर जगह रही है जहां से बलदेव जी हर प्रोग्राम को संबोधित करते थे और यहाँ पे बड़ी से बड़ी सभा लेके हर विधानसभा में, लोकसभा के इलेक्शन में समापन यही बैरामबाग नाके से होता था और हम हर चुनाव जीत के आते थे। मगर इस समय जो 4-5 दिन से ऐसा चल रहा है, जिनकी सत्ता है वही नफरत फैला रहे हैं और जो उनका सबसे बड़ा बॉस है उसका हाथ है। नहीं तो अब तक ये सारे अरेस्ट होते और सब जेलों में होते। जिस तरह से बेहूदगी की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, किसी के बारे में खुदा को भी नहीं छोड़ते, ऐसे लोग जिनकी कोई औकात नहीं है और इस तरह की भाषा करते हैं। हम लोग उसका निषेध करते हैं कि इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत का देश है, नफरत की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। आज हमारे इस प्रोग्राम का यही मकसद है। चलते जाओ, रुको मत। हो गया बढ़ते रहो। भरा रहने भी जाना है। हाँ आज नहीं करेगा, काम तो करेगा। है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है,
नफरत बढ़ती जा रही है, देश में अनरेस्ट है। ये चीज़ें सबको डिस्कस करने की बजाय वो हमारे लीडर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो एक बहुत नेक और अच्छे खानदान के लोग हैं। देखिए, जब भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब अपोजिशन लीडर होते थे, हमारे सभी प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी पूरी इज्जत करते थे, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे राजीव जी हो, और चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो। हमेशा अपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनकी पूरी इज्जत की। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी घटिया बातें करते हैं, यहाँ तक कि आतंकवाद कह रहे हैं। अरे जो 10 साल आदमी तुम साथ में घूमते रहे, वो आतंकवाद के साथ घूमते रहे 10 साल तक तुम एक इंसान के साथ घूमते रहे, जिसने उंगली पकड़ के तुम्हें कांग्रेस में लाया, आज तुम उसको आतंकवादी कहते हो, तो तुम क्या हो फिर जिसके साथ 10 साल घूम रहे? ऐसे लोग जो हैं, जिनको हम चाहते हैं कि इनके ऊपर केस चलाने चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने लोगों के ऊपर एक्शन ले, उनको समझाए। हमारे कभी किसी आदमी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी पर्सनल आदमी पर अटैक कभी नहीं किया, हमने तो आज तक नहीं किया। और मेरे जितने भी लीडर हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं 40 साल से इस एरिया की सेवा कर रहा हूँ, हमने आज तक किसी अपोजिशन के लीडर का नाम तक नहीं लिया। बुराई तो क्या करनी है, हम नाम भी नहीं लेते। इसलिए हमने आज ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है। और आज इतना अच्छा दिन है कि अपना ईद मिलाद नबी का है, ये है दिन है, इतना महान दिन है। इस महान दिन के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, खुदा से, ऊपर वाले से, कि हमारे देश में हमेशा सुख शांति रहे, लोग मिल के रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत करें एक दूसरे को, और हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। ये मैं चाहता हूँ। हिंदू और मुसलमान दोनों त्यौहार में आपकी उपस्थिति यहाँ पे लगातार देखी जाती है। कहीं न कहीं बेहराम बाग का यह नाका जहाँ पे एक जीत तय करता है आने वाले प्रतिनिधि का, आपके एक कट्टर समर्थक जेपी यादव आपके बगल में खड़े हैं। और इस बार क्या पहले से भी आप 4 बार विधायक रहे हैं, लगातार आपको यहाँ सारे फंक्शन में देखा जाता है, तो एक बार फिर से बलदेव घोषा को वर्सोवा की जनता विधायक के रूप में देखना चाहती है, क्या कहेंगे सर? लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते वो तो लोग बताएंगे, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। मेरी पार्टी जो हुक्म करेगी मैं वही करूँगा। मैं जेपी यादव साहब के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है, वर्कर है, लीडर है, समझदार है, और सबको लेके चलने वाला इंसान है। हम सब जितने भी मेरे साथ का ग्रुप है, जितने भी लोग मेरे साथ, मेरे भाई बहनें मुझे साथ रहती हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ हम किसी को नफरत नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, हम सबको प्यार करते हैं। हम सब इंसान हैं, और इंसान दूसरे ऊपर वाले ने पैदा किए हैं, और जो उसके पैदा की हुई चीज़ें हैं वो हमारी अपनी हैं, हमारे सब अपने हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। हवाओं का रुख देख करके बड़े बड़े नेता अपना सत्ता बदल दी है, अपनी पार्टी बदल दी है, लेकिन जेपी यादव ऐसे समर्थक आपके हैं कि मैं खुद पिछले 15 वर्ष लगातार देख रहा हूं कि आपके पीछे जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छे कांग्रेसमैन हैं, ये एक कट्टर, मेरे छोटे भाई हैं ही हैं, लेकिन ये एक कट्टर कांग्रेसी है जो कांग्रेस को प्यार करते हैं। ये हमारे जो अपना रामकरण जी हैं, हमारी बहन नीली जी है, ये MM यादव, संतोष जी, ये सब लोग हम वी लव कांग्रेस, वी लव अवर पार्टी। और जो आदमी अपनी पार्टी को प्यार करता है वो लोगों को प्यार करता है, और हम पार्टी को प्यार तो करते हैं, और हम दूसरी पार्टियों की भी इज्जत करते हैं। हम कभी किसी दूसरी पार्टी के बारे में गलत नहीं बोलते। सब पार्टियाँ अच्छी हैं, सब पार्टियाँ देश की सेवा करना चाहती हैं। किसी में कुछ कमियाँ होती हैं, किसी में कुछ गुण होते हैं, किसी में कुछ अवगुण होते हैं। जेपी भाई, बलदेव घोषा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से यहाँ की जनता, आपके समर्थक इनको विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बलदेव जी के बारे में तो हम लोग 20 साल से जो है ना साथ में रहे हैं, पूरा काम वर्क किया है एरिया में। मगर जो वर्क हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था, आज वर्क बलदेव जी के नहीं होने से वो वर्क वहीं ही रुका हुआ है। JBLR देख लीजिए आप, जो है पीछे जो है ब्रिज हमने जो है ना प्रपोजल दिया था वर्सोवा का, वो अभी तक बना नहीं है। चट्टी का वही हाल है, सागर कुटीर में जो है ना वैसे ही हाल है, अभी तक जो है ना सागर कुटीर का कोई विकास नहीं हुआ है। इसके बाद जितने गार्डन हमने छोड़े थे वो जहाँ थे वहीं पे हैं, इसके आगे कोई गार्डन बना नहीं है, तो कोई काम तो हुआ नहीं है, सब जुमलेबाजी हुई है। बलदेव जी, एक बार हम लोग चाहते हैं कि फिर से बलदेव जी यहाँ से आए
और अगर इस बार बलदेव जी आते हैं तो आने वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार में मिनिस्टर होंगे और इसी एरिए की जो है ना विकास होगी और यहाँ पे जो है ना लोगों के जो रुके हुए काम है वो पूरे होंगे। घोषा साहब, कई नए चेहरे दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, जबकि बड़े प्रबल नेता आप हैं यहाँ के, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर कांग्रेस के मेंबर को हक है टिकट मांगनी चाहिए, लेकिन मैं इसे सुन में बिलीव करता हूँ, एक तो हम नहीं चाहेंगे, हम अलाउ भी नहीं करेंगे कोई बाहर से आए। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी हम बोली अपना जो बरसोबा उसमें से कोई भी हो हम उसका साथ देंगे, लेकिन बाहर का हम कांग्रेस अपनी पार्टी को गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जब यहाँ पर इतने महान आपके पास वर्कर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, तो बाहर का आदमी क्यों आना चाहिए? हम बाहर का आदमी यहाँ पर आने नहीं देंगे और ये हम कांग्रेस जो हमारी हाईकमान उसको रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, क्योंकि अगर समझो कोई बाहर से आता है तो इसका मतलब है बरसोबा में कोई एक भी कांग्रेस का पार्टी का वर्कर नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है काम करने वाला। ये हम पूरा विरोध करेंगे, ये हम कह कंटिन्यू रखना, कुछ करना नहीं, आप पीछे रहो, हाथ लगा लो, घोषा साहब, एक सवाल और करना चाहूँगा। संजय निरुपम जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद से पार्टी पे क्या असर आया है? आने वाली विधानसभा में क्या असर रहेगा उसका? आपकी क्या सोच है? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संजय साहब पार्टी से गए नहीं, संजय साहब पार्टी से निकाले गए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, उनके जाने से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में दुख होने के बजाय खुशी ज़्यादा हुई, क्योंकि वो पहले से ही कांग्रेस का कई जगह पर नुकसान कर रहे थे। सब लोगों को मालूम है कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने जो कांग्रेस की विधानसभा की इलेक्शन में उन्होंने कहाँ काम किया, सब लोगों को मालूम है। लेकिन मैं कभी किसी को कुछ कहता नहीं, मैं सब बातें ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। मैं ईश्वर में इतना यकीन करता हूँ, मैं खुदा में इतना मानता हूँ, जो हमारा गलत करेगा उनको अपने आप ही सबको मिलेगा, हम उनको बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सर, विधानसभा सर पे है, बीएमसी चुनाव सर पे है, तो क्या तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस की तरफ से? और हम पाँचों हम ऐसा तैयारी आज नहीं कर रहे, कभी इलेक्शन आ रही, हम तो 500 सालों से काम कर रहे हैं। हम तो 500 सालों से लोगों से बीच में, मैं 10 साल से एमएलए नहीं हूँ, पर मैं 10 साल से लोगों के साथ में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। आप हमें हमेशा यहाँ देखते हैं, हर फंक्शन हम यहाँ अटेंड करते हैं, जो भी हमारा पार्टी का आदेश होता है उसको हम पूरा करते हैं। हम तो हमेशा टच में रहते हैं, ये नहीं कि अभी इलेक्शन आ गई तो हम ज़्यादा सामने आगे नहीं, हम तो 10 साल से बीच में। राहुल गांधी का जो टाइटल है ये राहुल जी का कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान या मोहब्बत की दुकान जो खोले हैं, तो क्या असर पड़ रहा है स्थानीय लोगों में? लोगों पर असर ऊपर ये असर हो रहा है कि एटलीस्ट कोई तो एक इंसान ऐसा इंसान है राजनीति में जो कहता है कि मोहब्बत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोहब्बत से ही हम लोगों को जी सकते हैं, प्यार से ही हम लोगों को जी सकते हैं। हमें फ़ख्र है कि मैं उस मुझे और मेरे जितने यहाँ साथी खड़े हैं, हम सबको फ़ख्र है हमारे लीडर राहुल जी गांधी पे कि हमारे पास ऐसा नेता है जो ये कहता है कि सिर्फ प्यार ही बांटो, नफरत नहीं बांटनी, प्यार ही बांटो, प्यार ही बांटो और प्यार ही बांटो। और यही हम कर रहे हैं। आज भी हम जो आज यहाँ ये फंक्शन ये भी साथ में रखा है, इसका मतलब यही है, हम अपना प्यार बांटने आए। इस विधानसभा में एनसीपी कांग्रेस आपके गठबंधन की सरकार होगी, आपका क्या मानना है? बिल्कुल होगी और बहुत अच्छी तरह होगी। वी विल गेट मोर देन 170 वोट्स, 170 सीट से ऊपर ये हमारा MVA लेगी महाविकास आघाड़ी जो है। मेरा यकीन है कि 100 से 170 सीटों के ऊपर हमारी पार्टी जीतेगी, ये मेरा मान है। और कोई है मैडम, आप भी आइए। चुनाव को लेकर के हला आप साल के 365 दिन 24 आवर यहाँ बहराम बाग वासियों के लिए काम करते हैं बलदेव घोषा जी के ऑफिस में। अभी सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, ये जो है ना सीट हम इस तरह से जीत के लाए। कैंडिडेट तो हमारे पास बहुत है, मगर जिसमें जो है ना अनुभवी, सबको साथ लेके चलने वाला और जिन्होंने जो है ना 20 साल तक जनता को कभी किसी दुख तकलीफ में हमेशा खड़े रहने वाले, ऐसे हमारे पास बलदेव जी जैसा अगर उम्मीदवार है तो दूसरे उम्मीदवार की हमको कोई अभी ज़रूरत है नहीं। और हम लोग चाहते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अगर एक बार
बलदेव जी यहाँ से लड़ते तो एक मिनिस्टर होगा हमारे यहाँ से, और इस इलाके का बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फंड आएगा। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से अगर नया कोई कैंडिडेट होता है तो वो उसको सीखने में ही 5 साल चले जाएंगे। आज बलदेव जी के पास मैंने एक ये हुनर देखा है कि उनके पास डिपार्टमेंट के 4,000 लोगों के मुंह पार्ट नंबर याद हैं। ये पहला व्यक्ति ऐसा है जो कोई डिपार्टमेंट में लगाना है तो डायरी नहीं देखनी है, उस डिपार्टमेंट का नाम और नंबर बलदेव जी के मुंह पे आ जाता है। तो ये फटाफट लोगों को काम करने वाले लोग हैं और हमेशा जो है उन्होंने काम में विश्वास किया है। आप जूहू गली की रोड देखो, वहाँ से हम निकल नहीं सकते थे। जब पहली बार बलदेव जी जीते थे तो वहाँ गम बूट पहन के रात में जो है एक ऑफिसर होता था, कोई बीएमसी का बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो हमारे साथ जो है ना रात में आता था। तो बलदेव जी के अंदर एक जुनून है, काम करने का एक वो है, कोई ना इन्होंने कोई कभी ज़िंदगी में करप्शन नाम की चीज़ नहीं रही है, कभी किसी से 1 रुपया लिया नहीं है, ख़ानदानी आदमी है, किसान परिवार से हैं और हमेशा से उन्होंने जो है ना यहाँ पे अपने एरिया का डेवलपमेंट कैसे होगा इसी की सोच में रहे हैं। तो इसके लिए आज जो है 17 से 18 जो बड़े बड़े गार्डन हैं हमारे बीच में दिखते हैं और बलदेव जी की देन है। नहीं तो बिल्डरों से लोग आजकल पैसे लेके गार्डन बेच के जो है ना वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। तो ये बात बलदेव जी में है और बलदेव जी नीट एंड क्लीन है। हर बार हर एजेंसी ने उनको जो है ना नॉन करप्ट करके घोषित किया है, पेपरों से लेके हर जगह रहा है और पार्टी के लॉयल हैं। आज इनको जो है राजीव जी से लेके राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नरसिंहा राव, गुरदत्त साहब और ये यहाँ शांति के लिए इन्होंने जो है ना 10 साल के साथ कितनी यात्राएं की हैं। यहाँ से अमृतसर तक गए हैं, हिरोशिमा से नागासाकी गए हैं। तो एक ऐसा स्वच्छ छवि का व्यक्ति जो है ना कभी कोई पद का लालच करने वाला, ना कोई किसी चीज़ का, सबके साथ जो है ना कंधे से कंधा मिला के अपनी पार्टी को मजबूत किया। बलदेव जी जो है ना जब जिला अध्यक्ष थे तो 6 की 6 सीटें यहाँ की आई थी। कामत साहब फर्स्ट पहली बार बलदेव जी ने कामत साहब को यहाँ लाया तो हम लोग ये सीटें जीते थे। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, बलदेव साहब के जो सपुत्र हैं, युवा नेता हैं, बड़े तेज तर्राक हैं, उनको यहाँ पे विधानसभा में चुनाव का टिकट मिले, गोसा साहब को केंद्र में जाने का मौका मिले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो दूर की बात है। अभी जो है ना वो युवा है और वो मेरे हिसाब से जो है ना वो लड़का भी जो है ना प्रिया दत्त के समय से जो है फील्ड में उतरा हुआ है। प्रिया दत्त, बाद में जो है सुनील दत्त, संजय अपना गुरदास कामत जी और ये संजय निरुपम जी भी थे, मगर हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। उनके भी इलेक्शन में उसने काम किया है। बलदेव जी के 4 इलेक्शन लड़े तो उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है और हम लोग ये चाहते हैं कि बलदेव जी बने और बलदेव जी बने तो सीधा मिनिस्टर भी बनेंगे, क्योंकि आने वाला समय महाविकास अघाड़ी का है। आज जो है ना चारों तरफ कांग्रेस की लहर है, इसके लिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं राहुल जी के खिलाफ, ये उसी का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। महंगाई से लेके हर जगह, नहीं तो कोई विरोधी पक्ष के नेता के बारे में इस तरह की बातें करता है, उनको देशद्रोही कहता है, आतंकवादी कहता है। अरे ये लोग तो खुद RDS ला के जो है ना यहाँ पे इतने लोगों की हत्याएं की हमारे जवानों की, आज तक उसका कहीं पर्दाफाश नहीं हुआ, ना कोई पता चला कहाँ से आया। अब अपनी जो है ना पोल जुमाने के लिए सब फूट पटिंग बातें कर रहे हैं और हमारी लीडरशिप के खिलाफ नाजायज बातें कर रहे हैं। साहब आइए ना थोड़ा सा मोनिका मैम आइए। पे बहराम बाग नाके पे बड़ा ही शानदार आयोजन हुआ है, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ शरबत ले रहे हैं, नाश्ता ले रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे हमेशा से ही गर्व महसूस होता है जब भी मैं हमारे नेता बलदेव गोसा जी के साथ खड़ी रहती हूँ, बिकॉज उन्होंने इस एरिया में जितना काम किया है, जितनी डेवलपमेंट की है, शायद अभी तक कोई भी आमदार उतना काम नहीं कर पाया है। और मैं यही चाहूँगी कि हमारे आला कमान आने वाले चुनाव में भी उनको या उनके पुत्र सैमी हमारा खास दिल के करीब सिद्धार्थ गोसा को आगे लेके आएँ, क्योंकि इस बार जनरेशन वो चाहिए हमें, यंग जनरेशन जो आगे आके काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी और लोगों की तकलीफ़ों को सुनेगी। और मुझे पता है कि गोसा परिवार ने हमेशा से लेकर आज दिन तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है, इतना अच्छा काम किया है अंधेरी प्रेस से लेके वर्सोवा असेंबली तक। सो मैं चाहती हूँ कि उन्हीं को ही आने वाले टाइम में टिकट भी मिले और वो अच्छे से अच्छे परसेंट जीत के भी आएंगे। और JP भाई के लिए इतना बोलना चाहूँगी कि बहराम बाग नाके में अगर कोई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शख्सियत है तो वो JP भाई है।
के चलते हैं, सबको इज्जत देते हैं। जेपी जी की जितनी अच्छी लोकप्रियता यहाँ बेहरामबाग आसपास में है, आपको नहीं लगता कि नगर सेवक के चुनाव के लिए इनको मौका मिलना चाहिए? मौका नहीं मिलना चाहिए, इनको मिल गया है और ये जीत के भी आएंगे। ये मैं आपको अभी लिख के दे रही हूँ कि हमारे जेपी भाई को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि उनके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जेपी भाई नगर सेवक भी बने और वो जीत के भी आए। केजरीवाल साहब ने बिल्कुल सही सोचा कि जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से वो ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत स्टेप लिया है। और जो लड़की आतिशी जो उन्होंने चुनी है अपनी जगह पे, वो बड़ी समझदार लड़की है। मैंने उनकी काफ़ी इंटरव्यूज देखी हैं और जितने भी डिपार्टमेंट उनके पास थे उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ संभाला है उन डिपार्टमेंट्स को। और दिल्ली में मैं केजरीवाल साहब के इस फैसले की बिल्कुल तारीफ करता हूँ। धन्यवाद। चलिए सर, सर लुकिए हाँ जी, थैंक यू सर। यहाँ पे लुकिए, यहाँ पे देखना सर। थैंक यू। एक वीडियो बना लो। पुलिस समाज पर आना वहाँ प्रोग्राम भाई फोटो ले लो। तो यहाँ पे इधर ये कैमरा यहाँ पे। उसको वाले टाइम में इनको टिकट भी मिलेगा और ये जीतेंगे भी। रही अभी इलेक्शन की बात जो है वो काफी लोगों ने टिकट भरा है, तो जिसको टिकट मिलता है पार्टी जिसको सक्षम समझती है टिकट देती है। मैं विपक्ष को जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसके लिए वो कुछ भी उल जलूल बातें बोल रहे हैं। महंगाई पे बोलते नहीं हैं, बेरोजगारी पे बोलते नहीं हैं। आज लोगों के पास जो है एजुकेशन है, काम नहीं है, लोग बेकार बैठे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, डॉलर का भाव कहाँ गया है, इस पर कोई बात नहीं। इकोनॉमी का क्या हाल है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है, नफ़रत फैलाओ, राज करो, नफ़रत फैलाओ, राज करो। अब जनता भी समझ गई है। इसके लिए जो है ना, अब उनको समझ में आ गया कि राहुल जी के सामने हम सांसद में तो कुछ जवाब नहीं दे सकते। उनके जो छुटभैया नेता है, इनके सह पे जो है वो स्टेटमेंट कर रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी बातें जो बोली है उन्होंने, अब तक जो है हमारी गवर्नमेंट रहती सारे अरेस्ट हो जाते। अच्छा, एक सवाल और, अब तो जनता के साथ साथ बड़े नेता भी चाहते हैं कि इसको देना हो तो बात की बात है। अभी तो एमएलए का इलेक्शन आ रहा है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय जो है हमारे लीडर जो है उनको दें। 2 बार तो हालात ठीक नहीं थे, मगर इस बार जो है हालात बहुत अच्छे हैं और हमारे फेवर में है। और सारी जनता इस समय जो है चाहती है कि यहाँ से कोई सेकुलर कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी का आए, तो बलदेव जी से बेटर कोई नहीं हो सकता और उनको आना चाहिए। बाहर का कैंडिडेट तो हम लोगों को वो नहीं है। इसके लिए यहाँ का स्थानीय एक अच्छा जुझारू, समझदार और जो काम किया हुआ है, ऐसा एक कैंडिडेट यहाँ से देना चाहिए और वो बलदेव जी है यहाँ।
10 साल से तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे, बाहरी कैंडिडेट का जितना आप समर्थन यहाँ करते हो, क्या चाहते हो कि यहाँ का कैंडिडेट कैसा हो, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, मैं 18 साल से इस एरिया में रह रही हूँ और मैंने एक ही नेता है जिसको काम करते हुए देखा है, वो बलदेव खोसा जी है। बाहर से आके कुर्सी के लालच में बहुत सारे लोग टिकट भी मांगते हैं, बहुत सारे लोग अपने बैनर पोस्टर की राजनीति करके उनको लगता है कि वो बहुत बड़े नेता बन गए, पर मेरे हिसाब से ग्रास रूट के नेता या मास लीडर अगर कोई है तो वो बलदेव जी है। उन्होंने हर तबके के इंसान की यहाँ पर बहुत मदद की है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि बलदेव जी या उनका सुपुत्र सिद्धार्थ खोसा, जिसके साथ हमने यूथ कांग्रेस से लेकर आज तक इतना काम किया है, उनको टिकट दी जाए और उसके लिए हम आला कमान को मेल भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, अपनी तरफ से जो बन पाएगा करेंगे। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं टाइम पे पहुँच गई और मैं बलदेव जी से वसीम भाई एक बार फिर से हाथ लगाइए। वसीम भाई हाथ लगाइए ना। नारा